एक बार शैतान ने अल्लाह पाक के दरबार में अर्ज किया, ए खुदा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कह सकता हूँ कि अय्यूब नबी सिर्फ तुम्हारे दी गए धन दौलत और आराम की वजह से तुम्हारी इबादत करते हैं। अगर उनकी ये दौलत और सुख शांति खत्म हो जाए तो वो एक दिन भी तुम्हारी इबादत में नहीं लगे रहेंगे। ए खुदा, मुझे नबी को आजमाने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अय्यूब नबी तुम्हारे लिए कितना वफादार है। अल्लाह पाक ने शैतान को इजाज़त दी और कहा, जाओ, तुम्हें वो सभी ताकत दे दी है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह पाक की दी हुई ताकत पाकर एक मुसाफिर का रूप लेकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी जताई और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाज़त दीजिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उस मुसाफिर पर शक हुआ, क्योंकि उसके शरीर से एक बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। तब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को इनकार कर दिया और बोले, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतज़ाम करो। शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस व्यवहार से बहुत नाराज़ हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को नुकसान कैसे पहुँचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि नबी के फल के बगीचा में आग लगा देगा। एक दिन शैतान ने नबी के फल के बगीचा में जाकर आग लगा दी। शैतान द्वारा लगाई गई आग में कई फल के बगीचा जलकर राख हो गए। बगीचा का रखवाला दौड़कर नबी के पास ये खबर देने पहुंचा। उससे ये खबर सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फल के बगीचा ख़त्म होने के बाद भी ज़रा सा भी परेशान नहीं हुए, तो उसके दिल में जलन बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ गडेरिया भी आग में झुलसकर मर गए। बाकी गडेरिया ये खबर तुरंत नबी के पास लेकर पहुंचे। ये खबर सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत की और कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़े हादसे के बाद भी नबी ज़रा भी परेशान नहीं हुए, तो उसके दिल में और ज़्यादा जलन पैदा हुई। अब वो और बड़ा नुकसान पहुंचाने की सोचने लगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे, जो हर दिन एक शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए। उसी समय शिक्षक किसी काम से मदरसे से बाहर गए और शैतान ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। मदरसे के शिक्षक डरते डरते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, इसी बीच इमारत की छत गिर गई और आपके 12 बच्चे उसमें दबकर चल बसे। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन में कोई कमी नहीं आई, तो वो पहले भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। अब वो और बड़ा नुकसान पहुंचाने की सोचने लगा। इसी दौरान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन नबी के इस कठिन समय को देखकर बेहद खुश हो रहे थे। नबी के नौकर चाकर और कर्मचारी नबी की इस खराब हालत को देखकर जहां मौका मिला चले गए। नबी का घर, बागान, अस्तबल सब कुछ खाली और सुनसान हो गया। इस मौके का फ़ायदा उठाकर दुश्मनों ने नबी की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने टूटे फूटे घर की सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले लीं। बागान में बचा हुआ फल और फसल लूटने के लिए उनके बीच झगड़े शुरू हो गए। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी आराम और संपत्ति खत्म हो गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 पत्नियां थीं। उनमें से 3 झगड़कर और बहस करके नबी को छोड़कर चली गईं। सिर्फ हज़रत रहीमा अलैहिस्सलाम उनके साथ रहीं। वो नबी को छोड़कर जाने वाली नहीं थीं। वो हर समय नबी के साथ खड़ी रहीं। गांव के लोग नबी के नबूवत के दावे का मजाक उड़ाते और ताने देते। कुछ ने कहा, अगर अय्यूब सच में अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा गजब क्यों आता। वो नबी नहीं है, उनकी झूठी नबूवत के दावे के कारण अल्लाह का गजब उन पर उतरा है। इधर नबी के मानने वालों के बीच भी दरार पड़ने लगी। उनकी ये हालत देखकर शैतान भी बहुत खुश हुआ, लेकिन ज़्यादा देर तक खुश नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले की तरह इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास हुई नुकसान तबाही की कोई खबर ही ना हो। उनके चेहरे पर मायूसी थी, ना अफसोस का कोई निशान। नबी के इबादत खाने के पास से गुजरने वाले लोग उन्हें ताने देते हुए कहने लगे, ए अय्यूब, तुम नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गए। तुम्हारे लिए नबूवत का दावा छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता। हम ना नबी हैं, ना गज़ब का शिकार हुए हैं।
लोग और भी कई तरह की ताने और अपमानजनक बातें नबी के खिलाफ कहते रहे, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लोगों के साथ मेलजोल पूरी तरह से खत्म कर दिया और इबादत में डूबे रहे। ये सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वो और साजिशें रचने के बारे में सोचने लगा। शैतान ये सोचने लगा कि नबी को और अधिक गंभीर नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद उसने एक साजिश रची। अपनी योजना के अनुसार वो नबी से मिलने की इच्छा जताकर उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा, हुजूर, मैं आपको मानने वाला हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बहाने वो नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर फफोले जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वे बहुत बीमार हो गए। उनकी इबादत में थोड़ी रुकावट आने लगी। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वो फोड़े बड़े होकर घाव बन गए। लंबे समय तक इसी स्थिति में रहने के बाद नबी के शरीर में कीड़े पैदा हो गए। कुछ दिनों के बाद इन कीड़ों की संख्या बढ़ने लगी। ये कीड़े नबी के शरीर का मांस और खून खाने लगे। दूसरी ओर हजरत रहीमा के पास जमा किया हुआ सारा पैसा और सामान खत्म हो गया। खाने पीने की बहुत परेशानी पैदा हो गई। कुछ दिनों तक नबी और उनकी पत्नी ने केवल पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन आखिरकार हजरत रहीमा के लिए ये सहन करना मुश्किल हो गया। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम नबी के पास आकर बोली, ए अल्लाह के नबी, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करके रोजी कमाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं गांव में जाकर लोगों के घरों में काम करके हलाल रोजी कमा सकती हूँ और उससे हमारे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी रहीमा की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का कभी नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ और मजबूरी में तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सकें। नबी की इजाज़त पाकर हज़रत रहीमा ने गांव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया।